तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपने इसके पिछले वाले क्वेश्चन के वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यही कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यानी कि जो जितने भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, टोटल 4 प्रश्न दिए हैं, इन चारों प्रश्नों का जो है हमें फाइनल आंसर नहीं देना। हमें क्या करना है कि हमें समीकरण को तैयार करना है और बताना है कि जो दिया गया समीकरण इसका जो बन रहा है इस इबारती वाले प्रश्न का, क्या वह द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए थोड़ा फिगर के माध्यम से आप समझिए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक आयत हो रहा है, ठीक। इस आयत का नाम दे दे रहे हैं ए, बी, सी और डी, यही भूभाग है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रश्न यही कर रहा है कि यह जो लंबाई हो रही है, ठीक ना, जो हमारी यह चौड़ाई है, कौन सा, जो चौड़ाई हो रही है इसके 2 गुना से 1 अधिक हो रही है, कौन, तो लंबाई। तो यहाँ पे अगर हम मान लें दूसरे का जो है पहला, माना आयताकार भूभाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। देखिए यहाँ ये भारती में ही आपको बता दिया कि मीटर में नापा गया है, तो x मीटर हुआ है क्या, चौड़ाई। और प्रश्नानुसार आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो हमारे यहाँ लंबाई हो रहा है इस चौड़ाई के जो है 2 गुने से 1 अधिक हो रहा है। तो यहाँ से जब हम लंबाई निकालना है, आयत की लंबाई बराबर क्या होगा, तो जो हमारी चौड़ाई हो रही है इस चौड़ाई के 2 गुना से क्या हो रही है, 1 अधिक हो रही है। प्रश्नानुसार हमें क्या मिला, लंबाई, तो 2x + 1 यही मिल रही है ना। तो यहां से जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि जो भूखंड का यह क्षेत्रफल है, पूरा यह क्षेत्रफल जो है दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम देखें आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल वो हमें मालूम है कितना है, तो 528, और यहाँ पे लंबाई हमारा क्या है, 2x + 1 इंटू चौड़ाई हमारा क्या है, x। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 528, और यह हो जाएगा 2x² + x। अब इसको हम एक पक्ष की ओर करें तो हो जाएगा क्या हमारा, 2x² + x - 5 × 8 = 0। यही हमारा बन रहा है ना समीकरण। अब देखिए यह जो हमारा समीकरण बन रहा है यह कौन सा है, तो द्विघात समीकरण। क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस बहुपद में अधिकतम घात जो होता है 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, तो वह हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो यानी कि जो हम द्विघात जो समीकरण है उसका पर जो फार्मूला लागू करेंगे तो उससे हम तुलना करेंगे, क्या होगा हमारा यह द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे जो a की वैल्यू हो रही है वह 0 के बराबर नहीं हो रही है। क्या हो रही है की वैल्यू, तो 2 हो रही है। तो इसलिए स्पष्ट होता है क्या है, यह एक द्विघात समीकरण
है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने हल करना सीख ही लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें उन दो क्रमागत पूर्णांकों को हमें बताना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या होगा, तो आप जानते हैं कि क्रमागत संख्या क्या होती है, जो क्रम से आती है, जैसे 1 2 3 4 या 5 6, यह क्या दो ऐसे पूर्णांक हैं जो क्या क्रम से आ रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला हो जाएगा x और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। दूसरा जो पूर्णांक होगा हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 होगा। तो इस प्रकार से यह जो दोनों पूर्णांक हैं, इन दोनों पूर्णांक का जो हम गुणा कर रहे हैं, तो कितना मिल रहा है हमें, 306 मिल रहा है। तो प्रश्नानुसार इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दीबाजी में बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब हम इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इनका जो गुणनफल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 306 के बराबर मिल रहा है। तो इसको जो हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजकल टू 306। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इजकल टू 0। अब देखिए इसमें भी जो है अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो यह भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। यह भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि a नॉट इजकल टू 0। यहाँ पे जो है a की वैल्यू 0 नहीं है और यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसलिए भी क्या हुआ, हमारा द्विघात समीकरण हुआ। अब देखिए इनके पूर्णांकों तो हमें ज्ञात करना नहीं है, सिर्फ हमें यही बताना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा हो रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा में क्या कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज्ञात तो हमें करना नहीं है, सिर्फ हमें बताना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु मिला है x वर्ष। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो इसकी माँ है वह 26 वर्ष बड़ी है, किससे, तो रोहन से। तो रोहन की माँ का आयु बराबर 26 प्लस x वर्ष। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु का जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 360 वर्ष मिल रहा है। वो भी कितना मिल रहा है, 360 हो रहा है इनका गुणनफल, वो भी कब, 3 साल बाद। तो यहाँ पे आइए, 3 साल बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3, क्योंकि प्रेजेंट में x वर्ष है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, वह x में तो जुटेगा 3,
तो कितना हो जाएगा x + 3 वर्ष। रोहन की मां का आयु बराबर x + 26 + 3 = x + 29 वर्ष। कैसे हो रहा है? क्योंकि जो रोहन की मां है इनका आयु है 26 + x वर्ष और 3 वर्ष और बाद की बात की जा रही है, तो 3 और इसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा 29 वर्ष। तो इस प्रकार से जब हम रोहन की आयु और उसकी माता की आयु का जो हम गुणा कर रहे हैं x + 3 × x + 29 का, तो हमें मिल रहा है 360 मिल रहा है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 3x + 29x + 9 त्रिकी 27 और 3 दूना 6 और 2 8 360। तो यह हमारा हो जाएगा x² + 9 3 12 32x + 87 - 360 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 32x माइनस, अब 360 में से जो हम 87 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 273 बराबर 0। तो देखिए यह भी हमारा क्या हो रहा है, द्विघात समीकरण ही हो रहा है, जो कि ax² + bx + c = 0 के रूप में है। अतः द्विघात समीकरण है। तो यह भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसे वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा 4th क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है कि जो रेलगाड़ी द्वारा तय की जा रही है जो दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 480 किलोमीटर, यही हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और चाल हमें समान चाल से चलता है। तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमारा रेलगाड़ी की चाल है और हमें दूरी पता ही है। अगर हम समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हमारा दूरी कितना है तो 480 और समय तो हमें ज्ञात ही करना है और चाल हमारा कितना है x। तो यहाँ पे जो हमें समय मिल रहा है वह कितना मिल रहा है तो 480 बटे x। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा समय लग रहा है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में वह मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन इसी में तैयार हो रहा है कि जब हम चाल में कमी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा। तो दूरी तो हमारा समान ही है, दूरी में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम समय निकालते हैं तो क्या हो रहा है, दूरी बटे
समय। तो दूरी हमारा है 480, अब बटे समय हमारा 18, यही हो रहा है। अब कह रहा है कि दोनों समय का जो अंतराल हो रहा है कितना हो रहा है, 3 घंटे हो रहे हैं। तो पहली जो अंतराल हो रही है वो कितना हो रही है, तो देखिए यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपान x इक्वल टू 3। चालों से दूरी तय करने में जो समय लग रहा है उनका जो अंतराल हो रहा है कितना हो रहा है, 3 घंटे का हो रहा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 गुणा होगा तो यहाँ पर बनेगा हमारा 480x माइनस 480x माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 8 से और मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो हो जाएगा 480 इंटू 8 अपान यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, लॉसो लिए हम, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 3। अब देखिए यह धनात्मक में है, यह ऋणात्मक में, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या है, 480 में 8 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको हम उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 480 इंटू 8। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0 4 32 और 6 38, 3840। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो इसमें भी जो है अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो यह भी क्या हुआ हमारा द्विघात समीकरण। तो आप लिख सकते हैं जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः द्विघात समीकरण है, आप लिख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हमने आपको सॉल्व करा दिया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।